कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। मायापुर धाम की। अयोध्या धाम की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। गंगा यमुना मैया की। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आप सब वैष्णवों को आपके चरणों में मेरा सविनय प्रणामों को स्वीकार कीजिए। केवल आपके आशीर्वाद से कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 के ऊपर चर्चा करेंगे। ये श्लोक इधर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम दोहराएंगे। मेरे पीछे प्लीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। 2:15 यम हि न वेदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न वेदयन्त्येपि पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न वेदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न वेदयन्त्येपि
पुरुषार्षभा सुखं धीरं हीन व्यदयन्त्येऽपि तत्त्वाय कल्पते पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते हीनावेदयन्त्येऽपि पुरुषार्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते यं हीनवेदयन्त्येऽपि व्यदयन्त्येऽपि समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। और कोई यं हीनवेदयन्त्येऽपि पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यम जिस, ही निश्चय रूप से, ना कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुषार्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सहा वह, अमृतत्वाय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम
कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होता है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पद निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बन रहे। हाँ, बने रहे। हाँ, वही मैं देख रहे थे क्या बने रहे, अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें योग्यता, क्या योग्यता, मुक्त होने की योग्यता क्या है भगवान बता रहे हैं। मुक्त होने का योग्यता भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। कल्पते, कल्पते मतलब योग्यता। अमृतत्वाय, अमृतत्व, अमृतत्व मतलब मरण नहीं होना। मरण नहीं होना इसका अर्थ है मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु से बाहर आना। तो ये मुक्त होने की योग्यता ये है करके भगवान बता रहे हैं। तो मृत्यु होने का योग्यता क्या है?
सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम, ये दुख में सुख में समान रूप से जो धीर पुरुष है ऐसे। और क्या है, यम ही न व्यथयन्त्येते, व्यथा मतलब व्यथ होना या विचलित होना, जो विचलित नहीं होता। पुरुषश्वा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तो ये गुण तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो भगवान उनको याद दिलवा रहे हैं, देखो तुम तो पुरुषों में बहुत श्रेष्ठ हो और तुम मुक्ति का योग्य हो, तुम्हारे अंदर ये ऑटोमेटिकली ये रहना चाहिए। तुम क्या युद्ध नहीं करने के लिए ऐसे निराश हो के युद्ध नहीं करूँगा कह रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते, व्यथा विचलित नहीं होना, कोई भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता। दो कंडीशंस भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये अगर हम हमारे जीवन में उतारते हैं, हम भी बहुत जल्दी भगवत धाम पहुंचने का योग्यता को हम अर्जन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि जितना भी सुख आए, जितना भी दुख आए, विचलित नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, दोनों को समभाव रखना, समभाव, सम दुख सुखम, दोनों में विचलित तो नहीं हुआ मगर सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, नहीं, दुख आए तो भी सुख आए तो भी समभाव। तो ये थीरी, ये इंस्ट्रक्शन, ये आदेश भगवान ने भगवत गीता में बताया। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रैक्टिकल बताया गया। इसमें जितना भी कष्ट आए, जितना भी दुख आए, बहुत सारा अलग अलग बड़े बड़े महान भक्तों का चरित्र को श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया गया, विशदीकरण किया गया है। तो ये जो भगवत गीता है इसमें इंस्ट्रक्शंस है, ये होता है। उसका प्रैक्टिकल चीज़ हम श्रीमद् भागवतम से हम देख सकते हैं और दोनों को मिला के हमारे जीवन में हम कैसे उतारना है हम सीख सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण ये है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज शिकार करने के लिए गया और थक गया। समीक ऋषि आश्रम में जाके बुलाया, चिल्लाया, थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा सा जल, मैं इतना थक गया हूँ। वो सोचते हैं कि समीक ऋषि एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ मैं आ गया हूँ, राजा आ गए, बहुत सारा सेवा करना पड़ेगा करके ऐसा ही बैठ गए। नहीं, वो सच्ची में भगवान के ध्यान में थे, इनके दिमाग से उतर गया। और मुझे अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें अपमान करूँगा, ये लो तुम्हारा हार, मरा हुआ सांप। मरा हुआ सांप को उनके गले में डाल दिया और ये ऋषि बालक श्रृंगी जो बीच में बैठा है, ऋषि बालक श्रृंगी को उनका फ्रेंड्स, उनका जो भी है आके बोलते हैं, अरे तुम्हारा पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल के भाग गया रे। हाँ, मेरा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसको सब्र सिखाता हूँ। हाथ में जल लिया और ये ऋषि के बच्चों में भी इतना शक्ति होता है और वो बहुत बहुत सालों, बहुत बहुत जन्मों से जो तपस्या का शक्ति है उनके अंदर होता है। तो अभी ये ऋषि बालक कह रहा है, मैं उनको सब्र सिखाता हूँ। जल लिया, जो व्यक्ति मेरा पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसको तक्षक डस के वो मर जाएगा 7वां दिन। अब ये तो शाप कर दिया, बोल दिया। जब वो बोल दिया वो शाप है। वो जाके पिताजी को उठाते हैं, पिताजी पिताजी उठाओ उठाओ, समाधि में हो, जो इतना सारा बड़ा काम हो गया है, देखो देखो। पिताजी उठ गए, हाँ अरे हाँ, ये गले में सांप जो भी डाला है मैंने शाप दे दिया। अरे समीक ऋषि देखते हैं,
अरे ये तो महाराज परीक्षित आया था, मेरा दुर्भाग्य है मैं उनको कुछ भी नहीं कर पाया। वो जाते जाते डाल के गया, इतना छोटा काम है, वो इतना बड़ा भगवान का भक्त है। जब वो पेट में था भगवान का स्वयं दर्शन किए हैं, भगवान उनको स्वयं रक्षा किया है। ऐसे बड़ा भक्त को तुमने क्या कर दिया, तुमने हाँ शाप दे दिया। अरे तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा जो पुण्य का अकाउंट, भक्ति का अकाउंट था, वो तो बिल्कुल जीरो हो गया। कितने 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 जन्मों से तुमने साधना करके हाँ ये कुल में मुनि बन के आ गए हो, मुनि का पुत्र बन के, और पूरा तुम अच्छा साधना कर रहे थे, अब एकदम तुम्हारा अकाउंट पूरा जीरो हो गया। अब तुम कितने 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 जन्मों से फिर साधना करना पड़ेगा। तुम तो गिर जाके तुम सांसारिक विषयों में आसक्ति दिखाई देने लगेगा, और तुम तो पतन हो गया बेटा, तुम कितना काम कर दिया। तो वो कहे, मगर परीक्षित महाराज ऐसा नहीं, वो तो समझ लिया, अरे रे 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 रे, भगवान अपना भक्त को उद्धार करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान ये ऋषि बालक के शाप के रूप में मेरे सामने खड़े हैं और मुझे बता रहे हैं, छोड़ो ये भोग विलास, छोड़ो ये पूरा राज्य और निकलो मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए। तुम मर जाने वाले हो, तो ये मरण के भय से भगवान ऐसे मेरे सामने खड़े हैं, मैं मरण के भय से विरक्त हो जाऊं। कितना कृपा आ गया भगवान का। देखिए वो कहते हैं, तस्वैवमेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसंगो यत्र प्रसक्तो भयमुषदते। मैं पूरा भोग विलास में गिर गया था और मुझे भोग विलासों से निकालने के लिए भगवान ऐसे ब्राह्मण के शाप के रूप में मेरे सामने खड़े हैं। तो वो अपना पूरा राज्य को बच्चों को दे दिए और तुरंत निकल पड़े, और गंगा नदी के तट में सुखदेव गोस्वामी जी आ गए। 7 दिन में क्या करना चाहिए, जो आदमी मरण समय आसन्न हो गया है, 7 ही दिन में मरने वाला है, वो क्या करने से भगवत धाम प्राप्ति होगा, क्या करना चाहिए। तो बड़ा विनम्र से प्रश्न करते हैं और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो ये देखिए, जब इतना बड़ा विपत्ति टूट के सिर पर आ गई, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, इनके शक्ति ऐसा वैसा नहीं है, पूरा भूमंडल उनके अधीन में है। अगर वो चाहिए तो उसका ठीक है, तक्षक आके डस जाएगा और मरेगा और मरेगा जब अंतकाल आता है। ऐसा करके उनको उसका शाप का ये भी कर सकता था, मगर वो कुछ नहीं किया। अरे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा दिखाई दिए, मैं तो भोग विलास में ऐसे पड़ गया था। तो वो टोटल 100% पॉजिटिवली लेते हैं। अगर हमारे जीवन में भी हम बहुत सारा दुख, बहुत सारा कष्ट आते ही रहता है, अगर हम हर एक को भगवान का कृपा समझ के जब हम लेते हैं, तो हम जरूर मुक्ति का लायक बनते हैं, मुक्ति पाने का लायक, अर्हता, एलिजिबिलिटी। अगर आप डॉक्टर बनना है तो MBBS पढ़ना है, MBBS या जो भी है पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए 12वीं पास होना है, 12वीं पास होने के लिए 10वीं पास होना है, 10वीं पास होने के लिए 9th 8th ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होना ही पड़ेगा। मैं पास नहीं होऊंगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है, तुम्हारे लिए एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ये देखो कितना ये कष्ट भोग रहा है, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं। अरे तुम फर्स्ट क्लास ही पास नहीं हुआ तो तुम 10th क्लास का पास एग्ज़ाम कैसे दोगे?
पहले क्लास का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम नहीं है। तुम एग्ज़ाम दिया तो भी तुमको कोई उसका रिजल्ट तो सबको पता है। तो तुम वो कष्ट को क्या है बोल के समझने में तुम असमर्थ हो। वो बोलते हैं इनको कष्ट आया, इनको कष्ट आया। देखो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कष्ट में डूब जा रहे हैं। हाँ, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरा इतना बढ़िया है, मूर्खता है। तो टेस्ट एग्ज़ाम उनको ही देना पड़ता है जो कुछ एलिजिबल है, कुछ तो वहाँ किया है, समर्थ है एग्ज़ाम लेने का। जो एग्ज़ाम लेने का समर्थ नहीं, उसको टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए जब हमारे जीवन में जो भी कष्ट मिलता है, अब समझना अभी टेस्ट कर रहे हैं, भगवान टेस्ट कर रहे हैं, माया के द्वारा टेस्ट करवाते हैं भगवान। हाँ, कभी अपमानित कर देते हैं। कभी गए हैं, हाँ, प्रसाद के लाइन में खड़े हैं सब, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस जब प्रसाद दे रहा है तो सबको 4-4 रोटी दे रहे हैं, मेरे बारी आ गए तो एक ही रोटी दे रहा है। और पनीर का सब्जी, अरे एक पनीर का टुकड़ा भी नहीं है और इतना दिया है। हाँ ये क्या है, अरे दे, नहीं देंगे, नहीं मिले, ऐसा कैसे। ये हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो तुरंत सोच लेना, अरे भगवान का इच्छा ऐसा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से ही चलता है। हम क्या, हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, सब चीज़ें हमारे कार्यों का, हमारा कर्म का फल भगवान देते हैं। तो तुरंत हम समझना चाहिए, जब भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के चरण कमलों को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर यही होता है, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं ये डिपार्टमेंट में ये कर रहा हूँ, इतना किया हूँ, इसको भी पता है, इतना ही दे रहा है, वो भी सबको इतना दे रहा है, मुझे तो इतना ही दे रहा है। नहीं, अरे पता नहीं भगवान क्या रखा है। आप जो भी प्रसाद लेके जाने के बाद कोई कहेगा, अरे ये पनीर का सब्जी खाओ, हमारे पास भी इतना है। एक बार मेरा छोटा सा घटना मैं बताता हूँ। ये दिल्ली में मेरा जॉब में मैं था और शाम को उधर कथा हो रहा था। कथा के अंत में प्रसाद 9 बज जाता है, 9, 9:15 ऐसे। तो वो कूपन देते हैं, 8:30 पौने 9 से कूपन देते हैं। उस दिन मैं ऑफिस में आया था, ऑफिस में भी भूख लग रहा था, आके कथा में बैठा 3 घंटे 6 से 9 तक, और इतना भूख लग रहा था, मैं कूपन लिया, कूपन जल्दी ले लिया, जल्दी लेके गया तो वो 9:15 को ही सर्विंग शुरू किया। चलो ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 3rd या 4th था, जल्दी गया, भूख लग रहा है और कल ऑफिस भी जाना है। तो उधर गया तो 2 पूरी देने के जगह में मुझे 2 आधा पूरी दिया। पहले ही 5 बजे से ही भूख लग रहा है, हाँ, आधा पूरी और सब्जी, अरे बाद में ले लो, बाद में मैं चल ठीक है खा के ले रहे। बाद में इतना रश है, मैं जाके पूछा किधर है भाई, कौन दे, इतना रश है। थोड़ा देर के बाद, एक 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद मिले। मैंने सोचा इतना रश है, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मिला कुछ तो मिला है, ठीक है, क्या करेंगे। अगर मैं वृंदावन में रहता हूँ, भगवान ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं, मैं इधर दिल्ली में आके ये मेरा ये काम ऐसे हो रहा है, ऐसा सोच के ठीक है मैं बाहर आया। उधर बेकरी का शॉप है, तो ठीक है अब कुछ खाएंगे, भूख तो आधा 1/4 ही हुआ है। तो बेकरी के अंदर गया मैं, कुछ वो जो भी है चिप्स है वो लिया, लेके मैं पेमेंट कर रहा था, वो एक करके बंद कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया, 9:30 हो गया। तो वो कहते हैं आप प्रसाद लिया क्या? मैंने बोला लिया तो लिया हूँ, मगर अभी, अरे कोई, मैं रोज़ एक ही पैक करके इधर रखता है, आज पता नहीं उसको क्या हो गया, 2 पैक करके रखा है। हाँ, इसमें इतना प्रसाद होगा, मैं 2 तो नहीं खा सकता, आप 1 ले जाइए। और मैंने बोला अरे बाप रे, ये नहीं खरीदता अगर आप पहले ये बोलते। ठीक है, बिल पेमेंट करके मैं लेके घर के अंदर निकाल के देखा, उसमें 4 पूरी सब कुछ है, इतना पनीर का सब्जी भी है, चावल है, सब कुछ है। मैंने बोला अरे भगवान आप इतना दयालु है। मैं सोच रहा था आधा पूरी दोनों मिला के 1 पूरी भी नहीं हो रहा है। मगर ऐसे तो भगवान हमें, ये मुझे तभी दृढ़ निश्चय हो गया, अब वृंदावन में ही निकलना है, वृंदावन जल्दी जाना है। तो स्लोली भगवान की कृपा से आगे
जब हम विचलित नहीं होते हैं, जरूर कुछ ना कुछ ठीक भगवान करते हैं। और ये माया चेक करती है, हाँ हे प्रभु ये आदमी पास हो गया, चलो ठीक है अगला टेस्ट अगला क्लास के लिए तैयार करो। माया, हे माया इसको अच्छा ट्रेनिंग करके, तो एक एक करके पास होना है। जब आपको कष्ट मिला, अपमानित हो गए हैं, हम किसी से लड़ना बेकार की बात है, वो हम फेल हो गए, फेल। जब फेल हो गया तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर अपमानित होंगे। हाँ, कोई आपको अपमान किया, आप फेल हो गए, फिर अपमान होगा, फिर फेल हो गया, फिर अपमान होगा। माया ट्रेनिंग देके पास करवाना चाहती है, हम पास होना है। तो अगर आप पहले ही विथस्टैंड हो गए, उसको सहन सकें, तो माया कहती है पास हो गया, नेक्स्ट टेस्ट, तो और ऐसे हम आगे बढ़ सकते। तो आखिरी दिन में आ गया और तक्षक आके डस गया, मगर उसके पहले ही परीक्षित महाराज भगवत धाम निकल चुके, केवल शरीर को वो डसा, ऐसे करके आचार्य बताते हैं। वैसा ही हम प्रहलाद को देखते हैं। प्रहलाद को इतना कष्ट, इसके हाथी के ऊपर, हाथी उसके ऊपर ही पैर रखने वाला था। हे भगवान आपका इच्छा, सब कुछ आपका इच्छा से हो रहा है। अगर आपका इच्छा यही है कि ये हाथी मेरे ऊपर ये करके मुझे वध करना है, तो आपका इच्छा को कौन रोक सकता है? हे कृष्णा, हाँ आप इस हाथी में भी हो, हाथी में दिख रहे हो, हे कृष्णा तुम्हारा मर्जी। अगर तुम मुझे हाथी के रूप में आके ये हाथी को मारने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हारा इच्छा ये है तो कौन बचा सकता है? अरे कोई नहीं बचा सकता, आपका मर्जी। जैसे उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो हाथी के अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, उसको प्रहलाद को प्रणाम करके हाथी चले जाता है। ऊपर से नीचे गिरवाए, हे भगवान आपका मर्जी। दोनों हाथ जोड़ के भगवान बोलते हैं हाँ मेरा मर्जी यही है, तुम्हें पकड़ना है। आराम से पकड़ के फिर छोड़ते हैं, वो टक टक। पिताजी हमसे खेल रहे हैं, देखो आ गया पिताश्री, मैं आ गया। अच्छा आ गए हो, अब कितना अच्छा खेल ये रचना करते हो, कभी सांपों से डसवाते हो, कभी इसमें डालते हो। पिताजी से कभी नाराज नहीं। इतना होने के बाद भी वो कहते हैं पिताजी, अरे पिताजी नहीं कर रहे हैं, भगवान मेरा कर्म का फल दे रहे हैं, भगवान का मर्जी। तो ये टोटल भगवान के ऊपर आश्रित। जब हम भगवान के ऊपर ऐसे आश्रय लेते हैं, हम भी भक्त बनेंगे। ये प्रहलाद का और अम्बरीश का 9.4 9.5। अम्बरीश महाराज बहुत बड़ा भक्त, और वो इतना एकादशी का उपवास 1 साल पूरा वो करके द्वादशी के दिन सबको अच्छा सा भोजन खिलवा रहे हैं, कर रहे हैं। तभी समाचार मिला कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। वो बाहर आ गए, दुर्वासा मुनि को स्वागत किया। चलो दुर्वासा मुनि को स्वागत किया और कहते हैं आइए भोजन कीजिए, आप करेक्ट समय पर आए हैं। तो दुर्वासा मुनि से, अब हम बहुत दूर से आए हैं, अभी नहा के आ जाएंगे, नहा के आएंगे, नहा के आएंगे, बहुत देर हो गया। अब तो पारायण समय, अभी बस 1 ही मिनट बचा है, क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सा जल पी लीजिए, जल पीने से आप पारायण भी कर दिया और अतिथियों का ये भी सम्मान भी कर रहे हैं, तो उनको भोजन आप खिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी, 1 बूंद पानी लिया, पी लिया, आ गया। तुम महाराज हो या क्या हो, तुम्हें अतिथि का सम्मान कैसे करना पता नहीं, पारायण कर दिया द्वादशी का। तुम राजा रहने का योग्य तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। तो अपना जटा निकाला, नीचे पटका, बहुत बड़ा राक्षस को उत्पन्न किया और राक्षस को आदेश देते हैं जाओ जाके इस अम्बरीश को मार डालो, अपमान करता है मुझे, मेरा इतना सारे शिष्य के सामने मुझे अपमान कर रहा है, इसका पनिशमेंट दंड यही है, जाओ जाओ खाऊंगा, खत्म करूंगा,
ये आगे बढ़ रहा है दोनों हाथ जोड़ के, हे भगवान, अगर तुम्हारा इच्छा यही है कि ये राक्षस मुझे मारना है, आपका मर्जी, मुझे रक्षा करना है या क्या करना है, आपका जो आप चाहते हैं। अगर आपका इच्छा ये है मरना, अरे कोई बात नहीं, भगवान का इच्छा है, हे भगवान तुम्हारा इच्छा को मैं पूर्ण करने में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, हे कृष्ण आपका मर्जी। दोनों हाथ जोड़ के देखिए ये कितना डिटरमिन्ड, कितना भावना है, विचलित नहीं हुए। अरे बाप रे, ये मैं तो कुछ है, तुम क्या समझ रहे हो, मैं तो एक बूंद पानी पिया, तुम कितना देर लगाए नहाते नहाते, तुमको दिमाग है कि नहीं? पारायण समय हो रहा है, आप इतना बड़े ऋषि हो, तुमको समझ में नहीं आता? पारायण समय हो रहा है, पारायण समय के अंदर कुछ तो करना, तुम जाके नदी में डूबे, पानी पी के आ गए, पारायण कर लिए, और इधर आके मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ओके, ये भगवान का, हाँ भगवान का इच्छा है। दोनों हाथ जोड़, जैसे उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र, एक्चुअली सुदर्शन चक्र भगवान उनके भक्ति को इतना, भक्ति से इतना प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र को पहले ही भेजा था। सुदर्शन चक्र पहले से ही है, ये आए ना, फिर प्रकट हो गए, वो है प्रकट हो गया, प्रकट हो के गया, उस राक्षस को एकदम खत्म कर दिया। और देखते हैं दुर्वासा मुनि देख रहा, अरे राक्षस तो मर गया, अरे मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, भागो। उनका शक्ति देखिए, वो भागते हैं, भागते भागते किधर गया? ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं, ब्रह्मा जी तुमको सब जीव पता है, देखो देखो वो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ गया है। बोलते हैं तुम क्या अपराध किए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सुदर्शन नजदीक आ रहा है, मुझे इतना ताप हो रहा है, जल्दी निकलो इधर से। अरे बाप रे, गया शिव जी के पास जाके, शिव जी मुझे रक्षा करो, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में बहुत बड़े वैष्णव तुम ही हो, मैं भी एक वैष्णव हूँ, हाँ वैष्णव को हेल्प करना चाहिए, थोड़ा सा रक्षा करो। अरे ये छोटा सा सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ रहा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वैष्णवों के प्रति अपराध किया तो क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सुदर्शन है विष्णु भगवान का, जाओ तुम। तो विष्णु भगवान के पास गए, देखिए इनका शक्ति इतना, हे भगवान, हे विष्णु भगवान देखो आपके हाथ में, देखो उंगली में सुदर्शन नहीं है, ये शोभा नहीं दे रहा है। अरे आप अपना सुदर्शन को तुरंत पहन लीजिए, कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर दिखेगा, सुदर्शन ले लीजिए, मेरे पीछे पड़ रहा है आपके उंगली छोड़ के। भगवान हंसते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा, हे द्विजा, हे ब्राह्मण, तुम समझ रहे हो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं शुद्ध भक्तों के हृदय में बंदी बैठा हूँ, जो भक्त ये प्रकट किया है उनके पास ही जाओ। भगवान उनके पास गया तो उनको मारने के लिए मैं बड़ा राक्षस को उत्पन्न किया, वो कहेगा इसको अभी समाप्त करो। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, भक्त लोग ऐसा नहीं करते, तुम जाओ उन्हीं के शरण में जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान आपका उंगली तो खाली है, अरे जाओ उधर जाओ। उंगली खाली है, हाँ धारण करो। तो आ गए, आते ही अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं, जैसे उन्होंने चरण में गिर गया, चरण में गिर जाते हैं। ये फोटो, ये पिक्चर हम श्रीमद् भागवतम किताब में देख सकते हैं, 9वां स्कंद में। वो पैर ऐसे पकड़ लिया, अब एक ही तुम, एक ही बचे हो और कोई मुझे रक्षा करने वाला नहीं है, तो ऐसे पकड़ लिया, अब तुम कुछ नहीं किया तो गया मेरा जान। हाँ, जान का खतरा हर एक को, दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फियर। वो जो भय है, सबसे हाईएस्ट लेवल का भय ये प्राण का। तो उनके चरणों में ऐसे पकड़ लिया, फिर सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए, हाँ इनके पीछे मत पड़ो, इनको छोड़ दीजिए। तो सुदर्शन चले जाता है। तो उनको दुर्वासा मुनि बहुत उनको ये करते हैं,
उनका ग्लोरीफाई करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हारा गुणगान पूरा विश्व में हर एक जगह पर होगा। तो हमारे अंदर क्यों नहीं है ऐसे? अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हम माया के प्रभाव में, माया हमारे ऊपर पूरा प्रभाव दिख रहे हैं और माया जैसे बोलते हैं वैसा एक्शन कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं 7:14 में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया जो है मेरा है, मेरा शक्ति है। हाँ, जैसे एक डायरेक्टर या एक प्राइम मिनिस्टर का बहुत निकट उनके अंडर में डायरेक्टली काम कर रहा है, उनका पावर बहुत होता है, तो आके डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। वैसे ही डायरेक्टली मेरे अंडर में है, मामा माया है ये मेरा। तो मेरा माया होने से वो दुष्कर है, दुरत्यया, इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है। मगर हे भगवान, आप ही कह दिया मुश्किल है तो सच्ची में मुश्किल ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या भगवान? ये प्रश्न उठता है। तुरंत भगवान बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर मेरे शरणागत होते हो तो तुम जरूर माया के प्रभाव से आप निकल के बाहर आ सकते हो। माया ऐसा है, इतना सारा मगरमच्छ है, इतना सारा मगरमच्छ है, कैसे तैर के कैसे जाना, ये तो 1 मिनट में ख़त्म कर देगा। हाँ, तो अगर आपके पास बोट है, एक नाव है, तो ये तो प्रहार करेगा ही करेगा, मगर आराम से निकल जाएंगे। भगवान का चरण, भगवान का शरणागति, ये जो बोट है अगर हमारे पास रहा तो हम आराम से जा सकते हैं। जितना भी मगरमच्छ हमला करें, पकड़ने का प्रयास करें, नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसलिए अगर हम भगवान के शरणागत पूरा का पूरा तरीका से होते हैं तो हम ये बंधनों से बाहर आ सकते हैं। मगर ये बंधन आया किस लिए? ये 3 गुण हमारे ऊपर कैसे आ गया? जैसे इस पृथ्वी पर आ गया ये 3 गुण पकड़ लेगा हर एक को। मगर उससे बाहर आना, अगर हम आने के लिए भगवान के शरणागत होते हैं, 3 गुण से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में भगवान का पूरा सेवा होगा। तो ये तीनों में सतोगुण में आके हम लांग सकते हैं ये तीनों गुणों से। तो इधर आ जाते ही इस पृथ्वी पर जैसे एयर कंडीशनर में आ गए, अब देखिए आपका पेन भी ठंडा हो गया, आपका माला भी ठंडा हो जाता है बिना पूछे, तो आपके शरीर को ठंडा करता है, ये कंडीशनिंग इफेक्ट। तो इधर आते ही हम कंडीशनड हो जाते हैं ये 3 गुणों के द्वारा। तो अगर हम भगवान का सेवा थोड़ा भी करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यदा हेतुकम। तो भगवान का सेवा करने से क्या होता है? 2 चीज़ निकलता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जब भक्ति योग को प्रयोग करते हैं, जब एक्शन भक्ति योग है, उसका रिएक्शन 2 चीज़ है। भगवान ये न्यूटन कौन सा ला है? ये तीसरी ला, न्यूटन का 3rd ला, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक एक्शन ये है, भक्ति कर रहे हैं किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, वासुदेव श्री कृष्ण की। जब भक्ति करते हैं 2 चीज़, जनयति आशु, जनयति जन्म देता है, उससे निकलता है, क्या निकलता है? आशु, बहुत जल्दी, शीघ्र, फास्ट, क्विकली, जल्दी निकलता। क्या है? वैराग्यम, ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान। यद अहेतुकम, अहेतुकम, बिना कोई कारण उनके अंदर ज्ञान, उनके अंदर विरक्ति आ जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, एक टीचर ये धरती भूमि के बारे में पढ़ा रहे, बहुत साल से पढ़ा रहे, एक दिन अचानक उनको दिमाग के अंदर आता है, अरे ये पृथ्वी के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पृथ्वी बनाया कौन? पृथ्वी के ऊपर हवा इत्यादि है, ये हवा को बनाया कौन? कोई इंसान बना नहीं सकता। अरे रे रे रे, ये तो पूरा भगवान का सृष्टि है, मैं भगवान के ऊपर हर मिनट आधारित हूँ,
ये हवा मैं हर मिनट ले रहा हूँ, बिना हवा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो हर मिनट हवा के ऊपर आधारित हूँ, जो भगवान ने बनाया है। इसका मतलब है मैं भगवान के ऊपर हर मिनट आधारित हूँ। बिना कोई वजह उनके अंदर ये आइडिया आ रहा है। और ये ज्ञान, फिर वैराग्य। अब घर जाके टीवी, क्या टीवी का ये सीरियल, मम्मी तुम हर दिन इतने साल से ये टीवी देख रहे हैं ना, ये प्रोग्राम, पता नहीं अब कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, हर दिन ये प्रोग्राम देख रहे थे, अब क्या हो गया? नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं मेरा रूम में जाके मैं मेरा ये कृष्ण का लीला वीडियो बहुत अच्छा मैं देखना चाहता हूँ। विरक्ति, जो कृष्ण के संबंधित नहीं है उस कार्यों में रुचि नहीं है, एक एक करके। ये अहेतुकम, बिना कोई रीज़न, ऐसा नहीं कि कोई पकड़ के उनको सिखाया, नहीं नहीं ये छोड़ो, नहीं नहीं टीवी छोड़ो, उनके अंदर से ऑटोमेटिकली ये भगवान के संबंधित नहीं। अरे ये क्या बोरिंग है, अरे ये कुछ देखो, रामायण देखो, हाँ ये देखो, वो लगाओ वीडियो, ये आइडिया आ जाता है। तो भगवान के संबंधित जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर अरुचि, रुचि नहीं है, उससे बाहर आना, ये दोनों ऑटोमेटिकली होता है। ज्ञानम, भगवान के संबंधित ज्ञान, और भगवान से दूर ले जाने वाले चीज़ों से मुक्ति, स्लोली एक एक करके बाहर। ऐसे ये भगवान का भक्ति करने से होता है। इसलिए कुछ भी थोड़ा भी हम शुद्ध भक्ति भगवान के ऊपर, भगवान के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं तो ये चीज़ होता है, भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं। ये सुरेश्वर दास बहुत अच्छा गाता है, सब लोग बोलना चाहिए, मैं कैसे गाया, बहुत अच्छा, हाँ बताओ, तुम बताओ, हाँ नहीं गाया, क्या है, इतने लोग कह रहे हैं मैं इतना अच्छा गाया हूँ, ये पागल है। किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कीर्तन कर रहे हैं? लोगों को, इन मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए। जब मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, वो भक्ति नहीं है। तो ये नहीं आता, ज्ञानंच वैराग्यम, और ज्ञान आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो भक्ति आई ही नहीं, भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम बाहर मंदिरों में देखते हैं, आरती कर रहे हैं, कितना निकल रहा है, 500, आगे आगे, आप भी करो, 10 रुपये निकल, इतना दूर आया 10 रुपये, आज तुम बाद में आओ, इनको पहले दे रहे, वो देख रहे, अरे 10 रुपया दे रहा हूँ मैं। तो किसके लिए कर रहा है? कुछ पाने के लिए। अगर वो पाने के लिए कर रहे हैं, ये आरती इट्स अ प्रोसेस, तुम जॉब कर रहे हो, ये काम करने से वो कुछ मिल रहा है, भगवान को प्रसन्न करने का दृष्टि मन में नहीं है, तो वो एक्चुअली भक्ति नहीं होता, तब ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली ये होगा। हमारा जीवन एक्चुअली बहुत अमूल्य है, हम इसको जानना चाहिए। इसी जीवन में हम कुछ भक्ति इसलिए ठीक से करना है। एक बार राजा के पास लकड़ी काट के बेचने वाला गया, और ये महाराज मैं बहुत ये बुरा हाल है, मेरा गरीब हूँ, मेरा ना घर ठीक है, ये ठीक है। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम इतना मांग रहे हो, तुमको हम 3 वृक्ष देंगे, उसको काट के तुम बेचो, इतना बड़ा धनी हो जाओगे। लो, तो तुम क्या करते हो? मैं लकड़ी काटता हूँ, रात में जला देता हूँ, सुबह कोयला बनता है, ये देखिए कोयला, ये कोयला किधर गया, कोयला लेके मैं बेचता हूँ पैसे। अच्छा ठीक है, ये 3 बड़े वृक्ष हैं, इसको ले लो। अच्छा देख लिया, रोज जाता है, उसको काटता है, रात में जलाता है, सुबह आके देखता है कोयला कोयला बन गया, जाके कोयला कोयला लो, कोयला लो, कोयला लो, तो जो पैसे मिला। फिर महाराज जाते जाते एक बार देखते हैं, अरे 3 का 3 कट गया। हाँ जाओ सैनिक, जाके देखो उनका महल किधर है। वो जाके देख के आते हैं, महाराज उनका महल नहीं है, कुछ नहीं, झोपड़ी जैसा ही वैसा ही है, झोपड़ी है। अरे ये तुम क्या कर रहे थे बताओ?
मैं गया, मैं रोज कोयला ऐसा बना के बेच। अरे मूर्ख, ये तो चंदन है, जब तुम काटे तुमको समझ में नहीं है, चंदन का वृक्ष है, ये लो चंदन का ये छोटा सा टुकड़ा, अभी जाओ जाके तुम बेचो, चंदन शुद्ध चंदन बोल के गया बाजार में, जाके शुद्ध चंदन, हाँ उनको सोने का सिक्का मिला। अरे अरे मैं तो डूब गया रे, इतना दिन मैं, हाँ इतना छोटा टुकड़ा ये इतना पैसे दे रहा है, मैं कितना मूर्ख हूँ रे, डूब गया। उधर जाके रोता है, मैं डूब गया रे। उसका पत्नी बोलते हैं क्या रोते हो, रोज रोज इधर आना रोना, अभी कुछ तो बच गया है, उसको ठीक से काटो, ठीक से काट के उसको इस्तेमाल करो। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, हमारा जीवन जो भी है, हाँ इतना दिन हम भोग विलास में हमारा जीवन गया है, पता नहीं कितना दिन है, कुछ दिन है, कुछ साल है, या कुछ 20 साल 30 साल 40 साल, इससे ज़्यादा तो हाँ मुश्किल है, या 50 साल ठीक है, यंग लोग हैं 60 साल ठीक है, 70 साल ठीक है, कुछ तो बाकी है, कुछ ही बाकी है। और उसमें अगर हम पैसे के पीछे पड़ें और ये है, ये चलते रहेगा, हैमस्टर व्हील बोलते हैं, ये चल रहा है, अभी अभी रुक जाएगा, तो मैं जाके बड़ा भोग विलास में भोगना है, एंजॉय करना है, हाँ ये रुक जाएगा, मैं जाता हूँ, थोड़ा इकट्ठा करें, दिन रात मेहनत करके लास्ट में मरने के बाद भी अभी और कुछ, हाँ तो ये 3 बेडरूम का है, और कुछ 4 बेडरूम, और कुछ 5 बेडरूम, हाँ मैं अभी थोड़े देर में रुक जाएगा, मैं जाके पूरा एंजॉय करूँगा। नहीं ना, वो रुकने वाला है, इसमें फंस गए हैं। तो हम जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हैं। अगर हम भगवान के भक्ति नहीं करते हैं, ये अपने आप टूटने वाला नहीं है, हाँ अपने आप टूट जाएगा, ठीक है, कितने दिन ये चक्कर चलेगा, हाँ 1 करोड़ जन्म है, ठीक है, 1 करोड़ के बाद मैं बाहर, नहीं ये टूटने वाला नहीं है, अपने आप टूटेगा नहीं। इसलिए अगर हम भगवान का भक्ति ठीक से करते हैं तो भगवत धाम जाने का हम प्रयास कर सकते हैं। आज के श्लोक में भगवान यही उपदेश दे रहे हैं, कितना भी समस्या आए, कितना भी कष्ट आए, विचलित ना हो और दुख और सुख में समभाव हो। अर्जुन तुम अभी सोच रहे हो मैं इतने लोगों को मारना है, ये दुखदायक है, और ये लोग तो तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, पुरुषर्षभा, तो तुम अगर पुरुषों में सच्ची में श्रेष्ठ है तो तुम विचलित नहीं होना। अर्जुन विचलित क्यों हो रहे हो, तुम विचलित मत हो, सुख या दुख तुम समदृष्टि से देखो, फिर तुम सच्चे में मुक्ति का लायक बन जाते हो। तुम तो वैसा ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तो तुम उठ के युद्ध करो, बार बार भगवान यही बोलते हैं। तो भगवान के आदेश भगवत गीता में जो भी है उसका प्रैक्टिकली हम देखने के लिए श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छे तरीक़ा से हमको समझाता है। तो श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ के उसमें से हम अपना ज्ञान को बढ़ाना है, भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। तो हम भगवान के सेवा में अपना इंद्रियों को पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो इंद्रिय भगवान के सेवा में लग गया, मन भी भगवान के सेवा में लग जाता है। डायरेक्टली मन को पकड़ के डालो और इंद्रिय इधर उधर देख रहा है, आंखें देख रहा है, काम ये करना चाहता है, कान ये करना चाहता है, तो वो नहीं, इंद्रियों को लगाएं, हर एक इंद्रिय को। जैसे अम्बरीश महाराज इतना बड़ा भक्त कैसे बने, हर एक इंद्रिय भगवान के सेवा में लगा के। अगर हम भी प्रयास करते हैं अपना इंद्रिय को भगवान के सेवा में लगाने के लिए, जब हम प्रयास करेंगे जरूर हम भी भगवत धाम पहुँचने का लायक बन सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर आपका प्रश्न है तो 1 मिनट। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, जैसे परीक्षित महाराज जी ने क्वेश्चन किया था सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को, जैसे मृत्यु शैया पर व्यक्ति है पड़ा, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? तो थोड़ा वही है निरंतर भगवान का ध्यान। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजच्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन। तुम जो भी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि काम सब कुछ छोड़ के जंगल में जाओ भाग जाओ, नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, युद्ध जो है मुझे सदा स्मरण करते हुए करो। फिर मेरे ऊपर ध्यान करते हुए जो भी कार्य तुम करते हो, तुम जरूर मेरे पास आ सकते हो। यही है पूरा सार, यही है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। प्रभुपाद बहुत अच्छा सुंदर सा ये दिए हैं। भगवान को याद रखने के लिए ये पूरा सुंदर सा भगवान का लीलाओं को, भगवान के भक्तों की लीलाओं को हम सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए 10 लोगों को। जब हम सुनाते हैं हमारे अंदर वो ज्ञान स्ट्रांग होता है और हम भक्ति में शीघ्र ही आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। स्मरण, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। मन मनाभव मद्भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे अर्पण करो। जो भी काम है, दान दे रहे या कुछ भी कर रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री